जय श्री हरि। आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत है हमारे इस पावन YouTube चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं सनातन संस्कृति, पौराणिक कथाओं और भारत के दिव्य तीर्थों की यात्रा पर। आज हम बात करेंगे उस दिव्य दिन की जिस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। जी हाँ, आज हम जानेंगे गंगा दशहरा का महत्व, कथा, पूजन विधि और इससे जुड़ी चमत्कारी बातें। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही दिव्य जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। गंगा दशहरा क्या है? गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। दशहरा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दश यानी 10 और हरा यानी विनाश। इसका अर्थ है 10 प्रकार के पापों का विनाश। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है उसे 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, 3 शारीरिक, 4 वाचिक वाणी से और 3 मानसिक। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि का पर्व है। माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा को मोक्ष देने हेतु राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया, लेकिन गंगा की धारा इतनी तीव्र थी कि वो पृथ्वी को भस्म कर देती। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर उसकी गति को नियंत्रित किया। इस प्रकार माँ गंगा शिव की जटाओं से होते हुए भागीरथ के पीछे पीछे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक प्रवाहित हुई। गंगा के जल से सगर पुत्रों की अस्थियां स्पर्शित होते ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण गंगा को भागीरथी और भागीरथ को गंगा को पृथ्वी पर लाने वाला महान पुरुष माना जाता है। दोस्तों, अगर अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी गंगा स्नान किया है। गंगा जल का महत्व। गंगा जल केवल एक नदी का जल नहीं बल्कि यह अमृत के समान है। शास्त्रों में कहा गया है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, अर्थात इन सभी नदियों में गंगा का जल सर्वोत्तम है। गंगा जल में बैक्टीरिया नाशक तत्व होते हैं जिसके कारण यह वर्षों तक बिना खराब हुए सुरक्षित रहता है। गंगा जल का उपयोग पूजा, यज्ञ, संस्कारों और विशेषकर अंतिम संस्कारों में किया जाता है। गंगा दशहरा पर क्या करें? इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। तांबे के पात्र में जल, पंखा, कंबल, चावल, घी, दूध, मिष्ठान, वस्त्र, द्रव्य, धन, गंगा माँ की पूजा करें। माँ गंगा को सफेद फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और ओम गंगे नमः मंत्र का जाप करें। वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गंगा दशहरा का महत्व जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम हर पर्व पर लाते हैं नई दिव्य जानकारी। गंगा दशहरा की पौराणिक मान्यताएं। गंगा का जल देवताओं का प्रिय है। इसका एक कण भी आत्मा को शुद्ध कर देता है। गंगा जल मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। कहा गया है कि गंगा दर्शन पाप नाशनम, मात्र दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गंगा सरी सम बिनु जग माही, जो बिनु तप तीरथ फल नहीं। संत कबीर कहते हैं, गंगा में जो डूब गया उसके पाप सब धुल गए। गंगा से जुड़े तीर्थ गंगोत्री, जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ। हरिद्वार, जहाँ गंगा मैदान में प्रवेश करती है। वाराणसी, मोक्ष प्रदान करने वाला पावन स्थल। प्रयागराज, त्रिवेणी संगम का पुण्य क्षेत्र। गंगा सागर, जहाँ गंगा सागर में समाहित होती है। इन स्थलों पर गंगा दशहरा के दिन विशेष आयोजन होते हैं। गंगा आरती, दिए प्रवाहित करना, भजन कीर्तन और विशाल दान। यदि आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरणा देता है। फोल्डेड हैंड्स। गंगा दशहरा केवल स्नान या पूजा तक सीमित नहीं है, यह आत्मशुद्धि, परोपकार और पवित्रता का संदेश देता है। माँ गंगा केवल जल की धारा नहीं बल्कि हमारे जीवन की आध्यात्मिक आधार है। आइए इस गंगा दशहरा पर हम भी अपने जीवन को पावन बनाने का संकल्प लें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं गंगा से जुड़ा आपका अनुभव या कोई विशेष स्मृति। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर पावन कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।
जय मां गंगे, हर हर गंगे।